तो फिर आ गया भीख मांगने, चल दफा हो यहाँ से। अब तीसरी आयत, वला यहुद्दु वला तुआमिल मिस्कीन, और ये दूसरों को भी मोटिवेट नहीं करता मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए। अब ये बात बड़े कमाल की है। अरे भाई, जब दूसरी आयत में ये बात बता दी गई कि ये आदमी इतना जालिम है, इतना बेकार है कि वो गरीब का, यतीम का हक मार लेता है, तो फिर वो किसी को क्यों कहेगा कि इसको खाना खिलाया जाए? लेकिन क्योंकि कुरान एक समुंदर है तो जरूर इसमें कोई ना कोई गहराई है। चलिए इसे जरा छू कर देखते हैं। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है ना, अला तामिल मिस्कीन, इसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर इतामुल मिस्कीन का लफ्ज़ होता तो इसका मतलब होता कि सिर्फ खाना खिलाना या चैरिटी करना या एहसान करना। लेकिन यहाँ पर तामिल मिस्कीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ये बात साफ हो गई कि ये जो खाना आप मिस्कीन को खिलाने वाले हैं ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये उस मिस्कीन का ही खाना है जो तुमने अपने पास दबा रखा है। यहाँ पर ला यहुद्दु का जो लफ्ज़ है ये बता रहा है कि वो इनकरेज ही नहीं करता खाना देने के लिए या खाना खिलाने के लिए। तो इस आयत में इसकी दूसरी खासियत बताई जा रही है कि ये खुद तो हक मारता ही मारता है, दूसरों को भी इनकरेज नहीं करता कि वो मिस्कीन को खाना खिलाएं, उसको उसका हक दें। बजाय इसके कि वो खाना नहीं खिलाते, बल्कि ये कि उन्होंने कहा वो खिलाने पर किसी को आमादा भी नहीं करते, गोया कि इसी अंदेशे से कि कहीं पलटकर उससे न कह दिया जाए कि तुम खिलाओ। चलिए अब आयत 4 और 5 को समझते हैं। अब यहाँ से नोट करने वाली बात यह है, आयत नंबर 1, 2 और 3 के अंदर सिंगुलर पर्सन में बात हो रही है। अब पूरे ग्रुप की खासियत बताई जाएगी। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तो ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों की तरफ से गाफिल रहते हैं। वैल यानी कि अफसोस है, बेइंतहा अफसोस है, हलाकत है, बर्बादी है। इसके अलावा जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वैल है। वैल का लफ्ज़ मैंने अर्ज किया, जहन्नम की एक ऐसी वादी का नाम भी वैल है जिससे खुद जहन्नम पनाह मांगती है। और वैल से पहले ये जो फा का इस्तेमाल किया गया है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है पिछली 3 आयतों के साथ, यानी कि बर्बादी है, हलाकत है उन लोगों के लिए जिनके अखलाक बेकार हैं, जिनकी बात पिछली 3 आयतों में की गई है। अब यहाँ कुछ अल्लाह का खौफ रखने वाले नमाजी लोग कहेंगे, क्या मेरी नमाजों के लिए भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मुझे जहन्नम मिलेगी? क्योंकि मैं भी तो अपनी नमाज में अक्सर भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर यहाँ पर फी सलातिहिम साहून कहा जाता तो बात होती कि वो भूल जाते हैं अपनी नमाजों के अंदर, इन द प्रेयर। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है? अन सलातिहिम साहून, यानी वो अपनी नमाजों से ही गाफिल हैं, अबाउट द प्रेयर्स, नॉट इन द प्रेयर्स। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग नमाज में भूल जाना कोई ऐब नहीं, कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि बार 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 आप अपने आप को वापस से लेकर आते हैं और फिर से नमाज में फोकस करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी एक ऐसा मौका आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें नमाज का एक हिस्सा भुलवा दिया ताकि उम्मत को ये सिखाया जा सके कि सजदा सहू कैसे करते हैं, नमाज भूल जाने पे हमारा क्या एटीट्यूड, क्या रवैया, क्या तरीका इख्तियार होना चाहिए। तो अगर आपको सहव कभी होता ही ना तो उम्मत को कैसे मालूम होता कि अगर नमाज में सहव हो गया तो क्या करूं? तो यहाँ उन लोगों की बात हो रही है तो या तो नमाज पढ़ते ही नहीं, और अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो वो अम्मी ने धक्के दे के उठा दिया, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बस किसी सूरत हाल बस चलो ये बोझ सर पे पड़ा हुआ है इसे उतार के एक तरफ फेंको और फटाफट वापस अपने कामों में लग जाओ। यहाँ उन नमाजियों की बात हो रही है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि यार मकतूब भाई ये क्या बात हुई, जब तो नमाज आई ही नहीं थी मक्का के अंदर, फिर ये लोग नमाज कैसे पढ़ा करते थे? ये तो मुसलमान भी नहीं थे। तो देखिए सलाह के बहुत सारे मायने होते हैं। उसका मतलब सिर्फ नमाज नहीं है बल्कि इबादत करना, कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बनाना अपने अल्लाह के साथ। तो जैसे सूरह काफरून में हम पढ़ चुके हैं कि उन्हें लगता तो ये था कि वो एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो एक अल्लाह की इबादत नहीं थी बल्कि उनका अपना बनाया हुआ कोई अलग ही निज़ाम, कोई अलग ही सेटअप था। जैसे सीरत की किताब में आप पढ़ेंगे कि उनमें इतना बिगाड़ आ चुका था कि वो लोग तवाफ करने से पहले अपने कपड़े तक उतार दिया करते थे। कुरैश की एक बिदत ये भी थी तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुर्ता पहन लेती और उसी में तवाफ करती। आयत नंबर 6, अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो दिखाते हैं अपनी नेकियों को, अपनी इबादत को। युराऊन दिखावा करना, शो ऑफ करना, रियाकारी करना।
آیت نمبر 7 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ معاون کے یہاں پر دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پین، پینسل، برف، نمک، چینی، اور معاون کا دوسرا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ کے، کیونکہ زکوٰۃ بھی آپ کے مال کا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ اور اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا گیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ حقیر کیسے ہوئی؟ زکوٰۃ چونکہ 1/40 ہے تو حقیر ہے، تھوڑا سا ہی دیا جا رہا ہے۔ آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اکثر و بیشتر